जय ने गरम चाय के कप में एक नोट गिरा दिया। कागज ने चाय को तुरंत सोख लिया। उसने नोट को बाहर निकाला और ध्यान से खोलकर देखा। एकदम नया नोट अब पुराना और घिसा पिटा लग रहा था। उन्होंने यही प्रोसेस नोटों के पूरे ढेर पर किया। हर नोट को चाय में भिगोया, रस्सी पर सुखाया और आखिर में हेयर ड्रायर से पूरी तरह सूखा दिया। वो लोग नोटों को इतना पुराना दिखाने में लगे थे क्योंकि उन सारे नोटों में से एक भी असली नहीं था, सब नकली थे। और नए नोटों की तुलना में पुराने घिसे हुए नोट लोगों को ज्यादा असली लगते हैं। इसीलिए वो टेस्ट कर रहे थे कि उनके नकली नोट कितने भरोसेमंद दिखते हैं। जय और राघव एक छोटी सी दुकान में दाखिल हुए। राघव ने दुकानदार को कुछ खरीदने के लिए नोट दिया। दुकानदार ने एक नजर में ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। राघव डर के मारे जम गया। जय को समझ आ गया कि सीन बिगड़ रहा है। वो आगे कूदा और राघव का हाथ पकड़कर दुकानदार की पकड़ से खींच लाया। भीड़ भाड़ की अफरा तफरी में दोनों भाई बचकर निकल गए। उन्हें लगा था नकली नोट बनाना आसान होगा, पर उनका पहला बैच कुछ ही सेकंड में पकड़ा गया। जय उन फेल नोटों को देखता रहा और सोच में पड़ गया। किस्मत नहीं, पूरे प्लान में ही गलती थी। इंडियन करेंसी स्पेशल कॉटन बेस्ड पेपर पर छपती है, जिसका टच बिल्कुल अलग होता है और उसमें एक खास तरह की स्ट्रॉन्ग क्रिस्प आवाज आती है। फिर आती है कलर शिफ्टिंग इंक। एंगल बदलते ही उसका रंग साफ बदलता है। ऊपर से सिक्योरिटी स्ट्रिप भी होती है। अगर उन्हें हाई क्वालिटी फेंक बनानी थी तो इन सब चीजों का हल निकालना ही पड़ता और नोटों के सारे फाइन डिटेल्स हाथ से बनाना पड़ता, क्योंकि रियल नोट का माइक्रो टेक्स्ट स्कैन करने पर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन भी उसे डिस्टॉर्ट कर देती है। तो सॉल्यूशन सिर्फ यही था, डिटेल्स को हाथ से ड्रॉ करो, फिर उसे छोटा करो, उसका प्लेट बनाओ, उसको तराशो, केमिकल ट्रीटमेंट करो, तभी एक सही प्रिंटिंग प्लेट बन सकती थी। लेकिन असली कॉटन बेस्ड पेपर भारत सरकार सख्ती से कंट्रोल करती है, मतलब उसे खरीदना नामुमकिन था। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, वैसा ही महसूस होने वाला कोई दूसरा पेपर ढूंढना। कई दिनों की खोज के बाद जय को एक एडवर्टाइजिंग बुकलेट में एक हिंट मिला। उन्हें पता चला कि 2 शीट्स को साथ चिपकाकर वो लगभग वैसा ही टच पा सकते हैं जैसा असली नोट में होता है। यहाँ तक कि मोटाई भी बिल्कुल मैच कर जाती है। उन्होंने शीट्स को ब्लीच किया, दोनों तरफ अलग अलग प्रिंट किया, फ्रंट शीट में छेद बनाए, सिक्योरिटी स्ट्रिप डाली और सबको चिपकाकर सैंडविच स्ट्रक्चर बना लिया। पेपर का झंझट खत्म हुआ। अब समस्या 2, कलर शिफ्टिंग इंक। मार्केट में मिलने वाले मेटालिक पेंट और इंक को मिलाकर जय ने एक ऐसा रंग तैयार किया जो असली की तरह एंगल बदलते ही शेड बदल दे। उन्होंने नोटों पर एक लेयर क्लियर वार्निश की लगाई, जिससे नोट की आवाज और टच दोनों असली जैसे लगने लगे। फिर उन्होंने नोटों को दोबारा आर्टिफिशियली पुराना किया ताकि नए बैच की क्वालिटी चेक हो सके और फिर वो दोनों वापस उसी स्ट्रीट कॉर्नर वाली दुकान पर पहुंचे।